अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल दुआ रहमान ड्रेसेस। व्यूवर्स, इस वीडियो में हम बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने सिंपल तरीके से अपने ट्राउज़र को कट कर लिया है। ट्राउज़र की चौड़ाई डबल करने के बाद तकरीबन 7.5 इंच है। यहाँ से 1 इंच तक सिलाई में आ जाएगा और ट्राउज़र की चौड़ाई तकरीबन 6.5 इंच हो जाएगी। आप इसको अपने हिसाब से खुला रख सकते हैं। कटिंग करते वक्त मैंने ट्राउज़र की लंबाई तकरीबन 4.5 से 5 इंच तक कम रखी है। यहाँ पे डिज़ाइन बन जाएगा तो इसकी लंबाई पूरी हो जाएगी। ट्राउज़र को कट करने के बाद मैंने यहाँ पे इसके सेंटर में सिलाई लगा ली थी। अब हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पे मैंने एक फ्यूज़ पेपर की एक पट्टी कट कर ली है। इस पट्टी की चौड़ाई डबल करने के बाद तकरीबन 7.5 इंच है और इसकी चौड़ाई तकरीबन 3 इंच या इससे थोड़ी सी कम है। इस फ्यूज़ पेपर को डबल करने के बाद जो इसकी क्लोज वाली साइड है वहाँ पे हम 1 इंच पे एक मार्क लगाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे 1 इंच पे एक मार्क लगाएंगे। अगला जो मार्क होगा वो 2 इंच पे लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट मार्क भी 2 इंच पे। और अगला भी। पहला मार्क हमने 1 इंच पे लगाया, बाकी 3 मार्क जो हैं वो 2-2 इंच के गैप पे लगाए हैं। अब हम 1 इंच से तकरीबन 2 पॉइंट ज़्यादा तक ऊपर वाली साइड पे एक मार्क लगाएंगे यहाँ पे। इसी तरह हम 1 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा पे इस तरह मार्क लगाते जाएंगे। इन सारे मार्क्स को मिला के हम एक बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे बिल्कुल जहाँ से डबल किया वहाँ पे एक मार्क लगाएंगे इस तरह। अगला मार्क हम इस लाइन के ऊपर 2 इंच पे लगाएंगे। इसी तरह 2-2 इंच के गैप पे हम इस वाली लाइन के ऊपर मार्क लगाते जाएंगे। ठीक है, ये मार्क्स लगा लिए हैं। अब हम इस नीचे वाले मार्क को इन ऊपर वाले मार्क के साथ मिला देंगे। सबसे पहले इन दोनों मार्क को मिलाएंगे इस तरह से, फिर इसको मिलाएंगे। अब दूसरी वाली साइड से इस तरह से मिला देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस मार्क को मिलाएंगे, फिर इसको मिलाएंगे। अब इसके बाद हम इतना इतना गैप छोड़ते हुए इस लाइन से ऊपर इस तरह से क्रॉस में मार्क लगाएंगे। पहले इस साइड को लगा लेते हैं बिल्कुल सेंटर से। ठीक है, इस वाले मार्क को इसके साथ मिला देंगे। इसी तरह अगला मार्क लगाएंगे, यहाँ से इसको मिला दिया। अब यहाँ से इस वाले के सेंटर तक मार्क लगाएंगे। अब हम इस वाले मार्क्स को फॉलो करते हुए और ऊपर वाले मार्क्स को फॉलो करते हुए कटिंग कर लेंगे। इसी तरह इसकी नीचे वाली साइड से भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम इस तरह का एक और पीस कट कर लेंगे। अब मैंने ट्राउज़र के फैब्रिक की एक पट्टी कट की है। जो फ्यूज़ पेपर वाली पट्टी की शाइनिंग वाली साइड होती है इस साइड को हम ऊपर रखेंगे और जो बग़ैर शाइनिंग की ये साइड होती है इसको हम इस तरह से नीचे रखेंगे। इसको इस पट्टी के ऊपर रखते हुए यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में सिलाई मशीन से सिलाई लगा देंगे। शाइनिंग वाली साइड ऊपर ही होनी चाहिए। सिलाई फ्यूज़ पेपर से नीचे नहीं आनी चाहिए। इस पूरी पट्टी के इस तरह से सेंटर में सिलाई लगा ली है।
इसी तरह से मैंने दूसरी फ्यूज़ पेपर की पट्टी को भी सिलाई के साथ अटैच कर लिया है कपड़े के ऊपर। अब हम इसके दरमियान में ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर देंगे। इसी तरह इस वाली साइड से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। तो मैंने इन दोनों पट्टियों में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। बैक साइड से ये कुछ इस तरह से नज़र आएंगी। अब ये दोनों पट्टियाँ हमारी रेडी हैं, इनको हम साइड पे रखेंगे। इसके बाद मैंने ट्राउज़र के फैब्रिक की एक और पट्टी कट कर ली है। इस पट्टी की चौड़ाई मैंने तकरीबन 4.5 इंच रखी है और इसकी लंबाई तकरीबन 18 इंच रखेंगे। इस पट्टी को हम एक साइड से इस तरह से मोड़ के इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे बारीक सी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह हम थोड़े से गैप पे एक और सिलाई लगा लेंगे। हम इसी तरह से हम इस पूरी पट्टी पे पिनटेक्स डाल लेंगे। इस पूरी पट्टी के ऊपर इस तरह से मैंने बारीक बारीक पिनटेक्स डाल ली हैं। अब इस पिनटेक्स वाली पट्टी को हम उल्टा करके इस तरह से रखेंगे और जो पट्टियाँ हमने पहले बना के रखी थी, ये फ्यूज़ पेपर की शाइनिंग वाली साइड को हमने ऊपर रखा था, इसको हम इस तरह से रख के आयरन के साथ इसको पेस्ट कर लेंगे और जो दूसरी पट्टी है उसको भी इसी तरह रखेंगे। ये दोनों स्ट्रिप्स को इस तरह से आयरन के साथ अटैच कर लिया है। अब इनको सेंटर से कट करके हम अलग कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इन दोनों को मैंने सेपरेट कर लिया है। अब इस साइड से भी थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब इसके बिल्कुल कॉर्नर्स तक हम कट लगा देंगे छोटे छोटे से, इस तरह से। ठीक है, दोनों साइड्स पे कट लगा के इसको इस तरह से फोल्ड करके हम इसके किनारों पे सिलाई मशीन के साथ सिलाई लगा लेंगे और इसी तरह हम दूसरी पट्टी से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके इसके सेंटर में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। मैंने इन दोनों पट्टियों से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके यहाँ पे छोटे छोटे सेंटर में कट लगा दिए हैं। अब मैं इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे इस तरह से सिलाई मशीन के साथ सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से इसकी दूसरी साइड को फोल्ड करके उधर भी सिलाई लगा लूँगी और इसी तरह से हम अपनी दूसरी वाली पट्टी को भी रेडी कर लेंगे। पट्टियों का बिल्कुल किनारे किनारे पे इस तरह से मैंने बारीक सी सिलाई लगा ली है, इसकी दोनों साइड पर और दूसरी पट्टी की भी दोनों साइड्स पे। अब मैंने फैब्रिक की एक और पट्टी कट कर ली है जिसकी चौड़ाई तकरीबन 2.5 इंच है और इसकी लंबाई 16 इंच है। इस पट्टी की साइड्स को हम इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह इसकी दूसरी साइड को भी फोल्ड करके इधर भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से इसको एंड तक फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इसके साथ ही हम अपने ट्राउज़र के फैब्रिक को भी इस तरह से थोड़ा सा मोड़ के इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। इस पट्टी की दोनों साइड्स को मैंने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। इसी तरह अपने ट्राउज़र के बॉटम पे भी सिलाई लगा ली है। अब मैंने ब्लैक कलर की एक सीढ़ी लेस ली है। इस लेस को पट्टी को कट करके अटैच नहीं करेंगे बल्कि इसकी साइड्स को इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर रख के इसकी दोनों साइड्स पे सिलाई लगा देंगे। इस पट्टी पे मैंने इस तरह से सीढ़ी लेस को अटैच कर लिया है। आप अगर सीढ़ी लेस को यूज़ नहीं करना चाहते तो आप किसी भी तरह की लेस यूज़ कर सकते हैं। अब इस पट्टी को हम इस कट्स वाली पट्टी के साथ रखेंगे और यहाँ पे हम पर्ल्स यूज़ करेंगे छोटे छोटे से ब्लैक, और पर्ल्स को हम नीडल के साथ इन दोनों के सेंटर में अटैच कर देंगे। इसी तरह से ये जो दूसरी पट्टी थी इसको इस साइड पे रखेंगे, इसके सेंटर में भी सारे पर्ल्स लगा लेंगे। इस तरह इन सारों को पर्ल्स के साथ आपस में ज्वाइन कर लेंगे। इन सारे पर्ल्स को मैंने अटैच कर लिया है। इसके दरमियान में ये वाले जो होल्स हैं ये काफ़ी बड़े हैं। अगर आप इस डिज़ाइन को अपनी कमीज़ के दामन पे बना रहे हैं या फिर स्लीव्स पे बना रहे हैं फिर तो आप इस तरह भी पहन सकते हैं, लेकिन ट्राउज़र में ये पहनेंगे तो ये ज़्यादा बड़े होल हैं, ये बुरे लगेंगे। इसलिए मैं इसके दरमियान में ये जो टिश्यू फैब्रिक होता है इसको डबल करके यहाँ पे लगा लूँगी। इसी तरह के टिश्यू को मैं इस ऊपर वाले होल्स में रख के भी सिलाई लगा लूँगी। कट्स वाली पट्टी के बिल्कुल किनारों किनारों पे सिलाई लगी हुई है, इसी सिलाई के ऊपर हम एक और सिलाई लगा देंगे।
आप टिश्यू की जगह पे फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं।